अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर के बर्रा में सोमवार देर रात बुजुर्ग दंपति मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राजदेवी की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई। घर में मौजूद उनकी बेटी कोमल ने बताया कि नकाबपोश 3 बदमाशों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल, एडीसीपी साउथ मनीष सोनकर, एसपी गोविंद नगर विकास पांड्या, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड जांच करने पहुंची। घर में मौजूद बेटी कोमल ने पूछताछ के दौरान बताया, पापा बाहर वाले कमरे में सो रहे थे, वह मां के साथ बीच वाले कमरे में थी। भाई पहली मंजिल पर सोया हुआ था। हत्या कब हुई यह नहीं पता। मैंने 3 नकाबपोश को घर से भागते हुए देखा था। हत्याकांड के बाद कोमल के चिल्लाने पर अनूप नीचे आया, लेकिन तब तक हत्यारोपी वहां से भाग चुके थे। बर्रा 2 ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले 61 साल के मुन्ना लाल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सुपरवाइजर पद से रिटायर हैं। घर में 55 साल की पत्नी राजदेवी, बेटी कोमल और बेटा अनूप रहता है। कोमल ने बताया कि अनूप की शादी 2017 में बिंदकी की रहने वाली सोनिका से शादी हुई थी। शादी के 1 सप्ताह बाद ही सोनिका मायके चली गई, फिर लौटकर नहीं आई। इसके बाद से अनूप और सोनिका का कोर्ट केस चल रहा है। 24 जून को कोर्ट में तारीख पर इलाके में ही रहने वाले सोनिका के बड़े भाई सुरेंद्र ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। धमकाते हुए कहा था कि रुपए नहीं दिए तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। उसी ने देर रात हत्याकांड का अंजाम दिया होगा। पुलिस ने सुरेंद्र और उसके परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने कहा कि संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजेंगे। ये क्या हुआ है आपके यहाँ? हाँ, मेरी मम्मी पापा को मर्डर कर दिया है और क्या। कैसे क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम भाई, मैं तो सो रहा था, बस अब बहन बुलाने गई कि भैया देखो चल के ये सब क्या हो गया है। जी, तो क्या किस तरीके से की गई हत्या? अब वो गला काट के की गई है चापड़ से। दोनों लोगों की? मम्मी पापा की। जो बहन कहाँ थी? बहन वही मम्मी के पास थी, मम्मी बहन को, लेकिन ऐसा शाम को ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को पिला दिया गया है, तो हम शाम को चक्कर खा रहे थे। तो क्या कोई घर आया था क्या आपका? ये मुझे नहीं मालूम। तो किसने पिला दिया आपको? मुझे नहीं मालूम। इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका अनार का और सलजम को पी लो, तो मैंने थोड़ा पिया। ये टेस्ट कैसा लग रहा है, तो मैंने तो टेस्ट नहीं पिया है। आपको जानकारी कैसे हुई इस बात की? मैं सो रहा था 2:30-3 बजे के आसपास, तब बहन मेरे ऊपर बुलाने गई है, तो भैया जल्दी चलो वहाँ पे देखो मम्मी पापा मरे पड़े हुए। सबसे पहले बहन ने यहाँ बताया हमको। क्या जो माता जी तो उनके साथ बहन लेटी थी क्या? हाँ, वो बीच वाले कमरे में लेटी थी बगल में। उसको पता नहीं चला, उसने क्या बताया? उसको पता चला तभी तो मेरे को बताने गई। क्या दोनों लोगों की एक ही जगह हत्या हुई है अलग अलग? पापा यहाँ लेटे थे, कूलर में लेटे थे, कूलर और पंखा चल रहा था, मम्मी बीच में। तो बहन ने क्या बताया, कितने लोग थे? वो कह रही है कि मेरा जो छोटा वाला साला उसको मैंने देखा है। आप कौन साला? छोटा वाला। क्या नाम उसका? मयंक गुप्ता। बड़े वाले साले को पुलिस ने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, बर्रा थाने में ले गए। तो क्या कोई विवाद चल रहा था क्या आप लोग के बीच? केस खत्म होने वाला है, तो लास्ट स्टेज पे है। वो कह रहे 50 लाख दो, हमने कहा 50 लाख तुमने दिए तो तुम साबित कर दो 50 लाख। और हमने जबरदस्ती शादी। जो आपके माता पिता की हत्या हुई है किसके ऊपर शक है आपको? उन्हीं के ऊपर शक है। या तो एक समोसा वाला जो यहाँ लगाता है, सब्जी मंडी बर्रा 2 में बगल में मेरे, वो अभी उस दिन 2 लौंग फेंक गया मेरे घर में, कह रहा था तुमको रात से सका देंगे। क्या नाम है समस्या वाले? अमित कुमार गुप्ता, यही रहता है। पुलिस को सूचना कर दिया? हमने लिखा दिया उसके नाम। पुलिस को सूचना कर दिया आपने? हाँ, बता दो। सर, आज महिला पति पत्नी की गला काट कर हत्या की गई है, क्या है मामला? ये बर्रा थाना क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है। यहाँ पे कल रात में एक घटना हुई है। घटना का समय लगभग 12 से 3 बजे का है। इसमें ये मुन्ना लाल है, ये अपने घर में सोए हुए थे और इनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा और बेटी रहती है। ये 4 लोग थे। इसमें रात में इनका जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पे उनके लड़के द्वारा बताया गया है कि इनके लड़के के ससुराल वालों से, मायके वालों से, पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना उनके द्वारा कारित की गई है। अभी हमारे पास नामजद तहरीर 2 लोगों के विरुद्ध प्राप्त हुई है और घटना के बारे में ये बताया गया है कि 12 से 3 बजे के आसपास इनके घर में 3 लोग, 2 लोग नोन और एक अज्ञात अंदर घुसे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है।
इसके बारे में और सभी चीज़ों पे, सभी एंगल्स पे गहनता से छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी संकलित किए जा रहे हैं मौके पे। फील्ड यूनिट और ने भी अपने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण की है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई है और शीघ्र ही इस संबंध में घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में आपको अवगत सर घटना की कैसे की गई है, किस तरह हत्या की गई थी? कराएंगे। इसमें इनको गला रेत के इनकी हत्या की गई है और इसके बारे में और चीज़ों को हम, ये रंजिश का एंगल अभी तक एक सामने आया है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आए हैं, उसके आधार पर जल्दी ही हम लोग निष्कर्ष। सर एक आखिरी सवाल कि घर में जब हत्या हुई थी उस वक्त कौन कौन था? घर में 4 लोग थे। इनका बेटा जो है वो ऊपर टेरेस पे सोया हुआ था और बेटी जो है उसी कमरे में थी और पति पत्नी भी उसी कमरे में थे। दो बगल में छोटे कमरे हैं, उसी में ये लोग सब सो रहे। किसकी पत्नी से विवाद बताया गया, किस बेटे की? जो इनका बड़ा बेटा है उसके पत्नी से इनका विवाद चल रहा था और उसी विवाद को चलते ये घटना किया जाना इनके द्वारा अपनी लिखित तहरीर में बताया गया। पत्नी की हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी तक की जो जांच की गई है और उसके अंदर कुछ हमें सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं जिसके अंदर एक लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी शिनाख्त की जा रही है और जो उसके परिवार वालों ने एक अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक तहरीर दी है। हम उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। किस तरीके से हत्या की गई? इसमें धारदार हथियार से की गई है। वो नीचे सोए हुए थे और साथ में उनकी बेटी भी सोई हुई थी। हम सारे पहलुओं पर देख रहे हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। गेट कैसे खुला, किसी गिरफ्तारी भी चला? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर प्रवेश कैसे हुआ? एप्लीकेशन दी गई है, टीम गई है, उसको गिरफ्तारी के लिए टीम गई है और हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।